बीएमओ द्वारा पत्रकार की झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने के विरोध में पत्रकारों ने एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृत फले द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार प्रभु सोनारे एवं परिवार के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी गई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चंद्रकांत ठाकरे द्वारा पत्रकार की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके विरोध में आज मुल्ताई के पत्रकारों ने एसडीओपी पुलिस सुश्री नम्रता सोंधिया को ज्ञापन देकर मांग की है कि पत्रकार प्रभु सोनारे पर अस्पताल में हुए हमले एवं उनके परिवार के समक्ष गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी उचित जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। बीएमओ द्वारा अस्पताल में पदस्थ एमपीडब्ल्यू चंद्रकांत ठाकरे से झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि पत्रकार प्रभु सोनारे द्वारा लेजर बुक फाड़ने एवं अभद्र व्यवहार किया गया, जो सरासर झूठ है। मुल्ताई बीएमओ द्वारा पत्रकार प्रभु सोनारे के साथ अस्पताल परिसर में अभद्र व्यवहार किया गया और मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी तक दी गई। इसके पहले भी बीएमओ द्वारा 2 अन्य पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस प्रकार बीएमओ द्वारा पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, उससे पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर बीएमओ के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है पत्रकारों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी एवं जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये जो अभी विवाद हो रहा है बीएमओ डॉक्टर पल्लव द्वारा और पत्रकार बंधु द्वारा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में अभी हाल ही में प्रभु सोनारे और अस्पताल में जो विवाद हुआ मेरे संज्ञान में अभी आया है और अभी सभी पत्रकार साथियों ने एडीओपी मैडम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु सोनारे जो है वो तहसील स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है और इस प्रकार की यदि कोई शिकायत भी सामने आई है तो उसके संबंध में सामान्य नियम यह है कि डीआईजी साहब की परमिशन, किसी प्रकार की अगर इनकी कार्रवाई होती है तो उसके लिए परमिशन से ही हो सकती है। तो उस नियम के तहत पुलिस ने काम करना चाहिए और वर्तमान परिवेश में ये देखने में आ रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है, कि पहले कभी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय अत्याचार की घटना घटती थी तो जनप्रतिनिधि और जनता पत्रकारों के साथ खड़े होते थे, लेकिन वर्तमान में ये देखने आ रहा है कि जब भी पूरे जिले भर में कई घटना इस प्रकार की हो चुकी है, जब पत्रकार जो सारे समाज के लिए लड़ता है उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार या उत्पीड़न की घटना घटती है तो जनप्रतिनिधि और जनता उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो जिसके कारण आने वाले समय में प्रजातंत्र का जो समीकरण है वो गड़बड़ा रहा है और बार बार ये बात सामने आती है कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और प्रजातांत्रिक तरीक़ों से काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी थी आपके साथ, बताएं? मेरा नाम प्रभु सोनारे, मैं मध्य प्रदेश शासन तहसील अधिमान पत्रकार हूँ और आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मैं समय समय पर समस्त विभागों में सूचना के अधिकार प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर खबरें प्रकाशित करते हुए और उनकी शिकायतें करता हूँ। इसी क्रम में मेरे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 से 10 आवेदन लगाकर जानकारी चाहिए गई, जिसकी अपील जानकारी नहीं पर अपील मेरे द्वारा की गई थी, जिसकी देश भावना रखते हुए डॉक्टर पल्लव अमृत फले द्वारा शनिवार की सुबह में जब मैं अपने परिवार 2 बच्चों और माताराम के साथ में हॉस्पिटल में बच्चे का एक्सरे कराने के लिए आया था, मैंने पर्ची कटाया और पर्ची कटाने के बाद में जैसे ही वहाँ ओपीडी कक्ष गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे डॉक्टर कौन है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं सीधा एक्सरे रूम में चला गया। जैसे मैं एक्सरे रूम में जाकर पर्ची देकर बच्चे का एक्सरे कराने ही वाला था, उतने में डॉक्टर अमृत फले आए और मेरे जेब से मोबाइल और हॉस्पिटल की पर्ची छुड़ा ली और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझे कहा तू बहुत सूचना का अधिकार लगाता है, तेरे को मैं देख लूँगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तेरा यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, तू यहाँ से चला जा। तो अभी आपने जो आवेदन दिया उसमें क्या कार्रवाई की मांग की है, बता? मैं कार्रवाई की मांग की है कि जो हमारा जो अधिकार बनता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का मेरे परिवार का इलाज होना चाहिए था। ये बाकी चीज़ें अलग थी, सूचना का अधिकार एक अपना अलग मैटर है, देना नहीं देना वो उनका अधिकार क्षेत्र है, हमको उसका अपील के प्रावधान है, इसलिए हम उसमें किसी प्रकार की कोई वो ये नहीं करते। लेकिन उनने इसकी द्वेष भावना रखते हुए मेरे परिवार को और मेरे छोटे छोटे बच्चों और माताराम के सामने
बेइज्जती की मेरी और मेरे बच्चों और मेरे माताराम को धक्के मारकर शासकीय अस्पताल से बाहर कर दिया और ना ही बच्चे का इलाज किया, जिसके बाद मेरे द्वारा तत्काल निजी अस्पताल में जाकर एक्सरे कराया गया और बच्चों घोड़ों को फिर पत्रकार साथियों के साथ मिलकर पुलिस थाना मुल्ताई गए और घटना की शिकायत दर्ज कराई। प्रभु सुनारे बैतूल ज़िले में सबसे बड़े एक्टिविस्ट है। राज्य सूचना आयोग में सबसे ज़्यादा लंबित प्रकरण है बैतूल जिले में, तो वो प्रभु सुनारे द्वारा लगाया गया। सूचना के अधिकार के तहत ये लगातार हर विभागों में सूचना लगाते हैं और जिससे भ्रष्टाचार उजागर होता है। आपको याद होगा कि स्वास्थ्य विभाग में हीरा सिंह ने फर्जी नर्सों की जो भर्ती की है, इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जिस पर माननीय एसपी मैडम ने कार्रवाई की है और पुलिसिया स्तर पर पुलिस विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की पूरी फाइलें खंगाली जा रही है। बैतूल में एक बड़ा मुखिया संजय दुबे, इसका हीरा सिंह का पार्टनर रहा, उसको पुलिस ने अभी अरेस्ट किया। तो ये सब और इसी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो नियुक्तियाँ हैं, वो प्रभु सुनारे ने आज से 6-7 साल पहले जब हीरा सिंह यहाँ पर नियुक्त थे, उस समय ये सब हमने उजागर किया और मैडम को भी हमने बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है ये भर्ती वाले मामले घोटाले में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस फर्जी घोटाले में यहाँ पर फर्जी पेंशन के और नियुक्ति के कागज़ बने हुए हैं, फर्जी कागज़ बने हुए हैं। मूलतः जो विभाग नौकरी देता है, सर्विस सेवा के कागज़ वहीं बनते हैं। नियुक्ति कहीं हुई है और कम से कम 16 जो है वो यहाँ पर नियुक्ति ऑर्डर बने हैं और सेवा प्रदाता के भी यही बने हुए हैं। तो मुल्ताई जो स्वास्थ्य विभाग है बड़ा सेंटर है पूरे मध्य प्रदेश में, यहीं से सब नियुक्तियाँ हुई है और यहीं ज्वाइनिंग कराए हैं और यहीं से सब सारा डॉक्यूमेंट बने हैं और वो उजागर प्रभु सुनारे ने किए, हम लोगों ने किए, आप सब ने सहयोग किया है इसमें। ये मूल जो है चिड़े और जो हमला कहना चाहिए, मुंह चुप करने का एक प्रयास है शासन के माध्यम से। इस पर हम एक्शन लेंगे और हम खुल के इसमें सामने आएंगे। अगर शासन प्रशासन इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे आपके क्या कदम रहेंगे? नहीं देखिए, अगर एक्शन नहीं ली जाती है तो आप जानते हैं हम तरफ से ज्ञापन दिया गया, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? आज पत्रकार संघ द्वारा मुल्ताई में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि पत्रकार के खिलाफ बीएमओ मुल्ताई साहब द्वारा कोई आवेदन दिया गया है। आवेदन प्राप्त किया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।